अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स। सो आई होप कि आप लोगों ने इससे फर्स्ट वीडियो इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, पूरा कंप्लीटली देखा होगा। और उसमें आपको जो लाइक डिटेल्स दिखाई गई थी, लाइक जो पावर दिखाई गई थी कि हाँ, ये चीज़ें वर्क करके सोशल मीडिया से घर बैठे अर्निंग करके अचीव की जा सकती है। और उसको दिखाने का मकसद भी इतना ही था कि आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट हो सके कि हाँ, अगर आप इस चीज़ पे लाइक आप सोशल मीडिया के थ्रू वर्किंग करना स्टार्ट करते हो, अगर आप डिसीजन लेते हो, तो ये डिसीजन आपका वर्दी होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अब बात करते हैं आपकी मेजर डाउट्स की, लाइक जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमें करना, हमें ये करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, लीगल है कि नहीं है, रियल है फेक तो नहीं है, ठीक है, अर्निंग कैसे होगी, कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें नीड पे इसलिए बात करनी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं, अगर आपने बीकॉम किया है, आपने बीएससी किया है, आपने जो स्कूल में सब्जेक्ट लिया है, वो क्यों लिया था, क्योंकि आपको उसकी नीड थी, आपको पता था। आप ऐसा तो नहीं कि कॉमर्स अकाउंट्स की फील्ड में जाना चाहते थे, आपने साइंस लेके रखा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रॉपर प्लानिंग की है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अकाउंट्स की प्लानिंग की है तो आप कॉमर्स फील्ड से ही जाओगे, ठीक है, ना कि साइंस फील्ड से। और अगर आपकी प्लानिंग नहीं थी तो डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। बट उसी तरह से अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं एज अ करियर अपने लिए, तो उसकी नीड मार्केट में वाकई है भी कि नहीं है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, और वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो इलीगल तो नहीं है, ठीक है, वो हलाल तो है ना, वो कहीं फेक तो नहीं है। और इसी तरह से अर्निंग किस तरह से होगी, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑनलाइन, हमें करने की क्यों जरूरत है। और आज जितनी भी चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगी वो सारी फैक्ट्स पे बात होंगी, ना कि किसी फिक्शन पे। ठीक है, ये चीज़ें 100% पूरे फैक्ट्स पे बात होंगी, ताकि आपको भी इत्मीनान रहे और आप खुद इस चीज़ को जाकर चेकआउट करो तो आपको भरोसा रहे। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गया, किसी एक जॉब के लिए इतने हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, कि उस चीज़ को अगर आपको मिलता है ना, तो लगता है कि अगर कम में भी मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। जिस चीज़ की सैलरी 20,000 होनी चाहिए थी, अगर 10 में मिल रही, 15 मिल रही, तो स्टूडेंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी चीज़ मेरे हाथ से छूट जाओ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लाइक उसका अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बनना पड़े। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वीडियो। वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास एमबीए की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है। जिनके पास बीकॉम की डिग्री है, उनमें 40%, यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्री है, लेकिन इन्हें आता कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती और इससे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ने देखा होगा, आप लोगों को क्लैरिटी होगी। ये कोई मेरे तरफ से बनाया वो वीडियो नहीं है, ये ऑलरेडी ये न्यूज़ में निकला था। ठीक है, कि एमबीए के स्टूडेंट जो 40% है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट 43% हो गए, उसी के अलावा बीकॉम 40%, बीएससी हो गया, हाँ जी, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बी फार्मा हो गया। तो इस तरह के ऐसी लाइक डिग्रीज लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब डिग्री रखने का भी फायदा नहीं है। अगर बात करें आज से कई 20-30 साल पहले की, जो उस टाइम क्या होता था, आपने सुना होगा कि बहुत ही इजीली गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी। आज ये क्या होता, तो गवर्नमेंट जॉब लग गई होती। तो उस टाइम में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स कोई सीरियस चीज़ नहीं थी कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करना है। और आज के टाइम में जब अवेयरनेस हुई तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतना टफ कॉम्पिटिशन हो गया कि डिफिकल्ट हो गया कि स्टूडेंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में लाइक अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाना। ठीक है, तो अब ये तो भाई एजुकेटेड जो मतलब स्टूडेंट्स हो रहे हैं, जो हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनकी बात होगी। यहाँ पे देख सकते हो 800 से ज़्यादा लोग बीपीओ सेक्टर के लिए आए। बीपीओ सेक्टर जिनको नहीं पता, वो एक टेलीकॉलिंग कंपनी का होता है। ठीक है, कॉग्निजेंट का कंपनी का मैंने लगाया हुआ है। तो बीपीओ में लाइक ऑपरेशन प्रोसेस समथिंग होता है, और वो एक टेलीकॉलिंग का सिंपल टर्म में बताऊँ तो टेलीकॉलिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें 800 से ज़्यादा लोग आए थे। ठीक है, और एक जो बीपीओ सेक्टर हो गया, अगर इन बीपीओ सेक्टर्स की बात करें तो ये भी जो डिमांड करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि इनकी लाइक जो कंपनी है उसमें ग्रेजुएटेड हो, एमबीए तक के स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। क्योंकि मैंने जब एमबीए किया था, मेरे कॉलेज में भी बीपीओ सेक्टर से आए थे, जो कि बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज में आपको एज अ कस्टमर लाइक सर्विस में आपको रिक्रूट कर रहे थे, जिसमें सैलरी 20,000 थी, 15,000 थी, और उसमें एमबीए ग्रेजुएट्स को भी लिया जा रहा था। तो ये थी, हम लोगों को पता होना चाहिए कि नीड क्यों है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि इन चीज़ों का मेजर रीजन आपने एज डिस्कस कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब जाहिर सी बात है कि जॉब ना मिलना है। ठीक है, जो मिल रहा है स्टूडेंट उसकी तरफ जा रहा है। दूसरा हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक अगर मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो गया, एक कोई अच्छी लाइक एमबीए का स्टूडेंट हो गया, वो जा रहा है बीपीओ सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट तो हो रहा है ना, कि अगर उसकी वर्थ जो है 50,000 है, 60,000 है, लाख रुपए है, लेकिन वो 20,000 में, 25,000 में, 30,000 में एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट
हो गया। तो इन चीज़ों का रीज़न सिंपल सा है कि 100 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज है पिछले लाइक इंडिपेंडेंट से लेके आज जब से देश आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके आज तक में 100 करोड़ इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 30 करोड़ की पॉपुलेशन थी, बट अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 140 करोड़ है, मतलब लगभग लगभग अगर रफली बात करें तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और इसी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ कॉम्पिटिशन बढ़ गया, जिसमें अगर एक 5th क्लास की एलिजिबिलिटी वाली की लाइक पोजीशन की बात करें तो जिसमें 50,000 ग्रेजुएट, 33,700 PhD होल्डर्स, 28,000 पीजी स्टूडेंट, ठीक है। तो इतने सारे मतलब एजुकेटेड लोग जिसकी एक ऐसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी जो कि क्लास 5th है, उसमें इतने हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट जा रहे हैं, अपने लाइक वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे कि जानते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट किस तरह से, यूथ किस तरह से, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कॉम्प्रोमाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। लाइक अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना से बेहतर तो कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। सेल्स की जॉब मिल गई, बीपीओ सेक्टर की जॉब मिल गई, तो ऐसी फील्ड्स में जाने से बेहतर है कि लाइक कुछ ऐसी चीज़ को चूज़ करें जो कि आपके खुद के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बेस्ट हो, ठीक है। और हमें जैसे कि इंडिया में पता है कि इंडिया में ऑलरेडी 64% वर्किंग क्लास है, जिसमें ऑलरेडी हमारी एज ग्रुप से, इस एज ग्रुप से बड़े लोग हैं, ठीक है। इस एज ग्रुप की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, जिसमें ये एज ग्रुप अभी तक काम भी नहीं करता है, ठीक है। तो अभी अगर आने वाले टाइम में बात करें तो अगर जब ये एज ग्रुप मार्केट में आएगा तो उस टाइम जो हाल होगा मार्केट का तब तो और बुरा हो जाएगा, तब तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करना चाहिए, तो क्योंकि जब हम लोग की लाइफ प्लानिंग होती है, हम लोग सोचते हैं कि 25 साल तक में जॉब लग जाएगी, लाइक अच्छे से घर ले लेंगे, ठीक है, 25-30 साल तक, और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता आज के प्रेजेंट टाइम में। पहले के टाइम में पॉसिबल था क्योंकि कम कंपटीशन कम था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस कम थे, इन्फ्लेशन इस तरह से हाई नहीं था, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक एक तरीके से यूथ के ऊपर ही मार पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हाईली लाइक हम लोग के कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूथ को अगर एक सही डायरेक्शन मिलता है तो एक राइट लाइक जब हमको सही डायरेक्शन मिलता है तो उनके लिए राइट फील्ड मिल जाती है, ठीक है। और जिसका रीज़न अगर हम लोग लॉजिकली बात करें, न्यूज़पेपर्स और डेटास के थ्रू बात करें, तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न की स्किल गैप, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में अगर प्रेजेंट लाइक देखो मेन रीज़न क्या आएगा, क्योंकि हर एक ग्रेजुएटेड है, ठीक है, हर कोई बीकॉम कर रहा है, हर कोई बीबीए कर रहा है, हर कोई बीएससी कर रहा है। तो अब अगर आपको मार्केट से अलग निकलना है तो ये किस तरीके से आप निकल पाएंगे, तो पहला चीज़ है वो है स्किल, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल है, ठीक है, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल थी, मैंने सीखा था, मैं ऑलरेडी लॉकडाउन के टाइम से मैंने इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस थे जिनकी वजह से मेरे एमबीए में लाइक जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, ठीक है। तो स्किल्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो अब इन स्किल्स के अलावा, ठीक है, अब हम लोग स्किल्स को भी अगर बीट अप कर लेते हैं, ठीक है, अगर बीइंग अ गर्ल अगर हम बात करें, क्योंकि वी आर द गर्ल्स एंड वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अगर वुमेन्स की बात करें कि वर्क प्लेस पे वुमेन्स के साथ क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, तो 2-3 चीज़ें हम लोग अभी मेन बात करें। पहला अनएम्प्लॉयमेंट बात किया, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट बात की, अब तीसरा वुमेन्स स्ट्रगल की बात करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर वुमेन्स कहीं जाती हैं अपॉर्चुनिटी के लिए तो कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है, वर्किंग लाइक जो कल्चर होता है, क्योंकि उसमें फैमिलीज भी फिर अलाउ नहीं करती कि अगर एक लाइक मैरिड की बात कर ले, ठीक है, जो एक शादीशुदा कपल है, तो अगर वो जॉब कर रहा है, अगर थोड़ा ओपन माइंडेड है, लाइक चलता है मतलब कि मेल से बात करना, तो वो हो सकता है कि कुछ हद तक नहीं भी कहे। लेकिन अगर आप न्यूली मैरिड है या मैरिड है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन रेज होता ही होता है कि इस फील्ड में मत करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी था, मेरे फैमिली में मुझे बोला जाता था कि तुम बीएड करना, तुम सिर्फ टीचर बन सकती हो, ठीक है। लेकिन मैंने समझाया उसकी अपॉर्चुनिटी एमबीए करने क्यों है, मुझे एमबीए पसंद था, ठीक है, मुझे बिजनेस फील्ड से रिलेटेड जाना था, तो मैंने उस चीज़ को समझाया, तब जाके मेरे फादर ने अलाउ किया था। और उसके बाद भी जब अगर मैं लाइक मैंने अपनी ऑफिस जर्नी स्टार्ट की थी, तो वहाँ भी मैंने खुद जब देखा कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, ऐसे इतने बुरे हालात है कि अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेल मैनेजर जो अगर हैं तो उनको लाइक थोड़ा सा और अच्छे से बात करना होगा, प्यार से बात करना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो इस सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था। लैक ऑफ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, पे इनइक्वालिटी, लैक ऑफ सपोर्ट इन वर्क लाइफ बैलेंस। तो आपको अपना घर भी संभालना है, आपको अपना लाइक ऑफिस भी संभालना है, सुबह उठ के आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, उनको खाना पीना भी करना है, और ऑफिस जाने के बाद एज अ प्रोफेशनल पर्सन आपको अपने ऑफिस को भी संभालना है, ठीक है। तो अब अगर इंडिया में इस तरह से वुमेन्स चल रही हैं, ठीक है, इस तरह से हालात है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिल रही। इंडिया में ऑलरेडी 34 करोड़ एजुकेटेड फीमेल्स हैं, बट इनमें से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल्स ऑलमोस्ट करोड़ से भी मतलब करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाती कि जो कह पाए प्रॉपरली कि हाँ स्टेबल है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो एज अ वुमेन जो कि सीखना चाहती है, जो घर बैठे कुछ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है, स्किल्स अपने अंदर लाके लाइक घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के अंदर अपनी अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस के साथ सर्टिफिकेशंस लेके अर्निंग करना स्टार्ट करती हैं। सो टू ऑल दोस लेडीज, आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम है इस प्रेजेंटेशनल वीडियो में, ठीक है। जाके आपने अपने यहाँ तक टाइम दिया है, आपने अपना अपना जहन दिया है, ठीक है, अपने ज़्यादा टाइम सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। और आगे भी आप लोग इन चीज़ों को इतना सीरियसली
सीरियसली लेके समझ रही हो ताकि आप अपने करियर लाइक आगे ग्रो कर सको। सो वेलकम ऑल द लेडीज इस चीज़ को समझने के लिए और अपनी लाइफ में एक बहुत ही डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए। सो एक अगर स्किल्स की हम लोग जैसे बात करें, ठीक है, अब देखो वुमेन्स भी अगर होंगी तो वुमेन्स के अंदर भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो चाहे एप्पल हो गई, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है ये कह रही है अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर डिग्री नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको जॉब दूंगा, ठीक है, कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड से लेके नॉलेज है, ठीक है। अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट, आपको मेहंदी से रिलेटेड नॉलेज है तो आप बहुत ही ईजिली अर्निंग कर सकती है, ठीक है। आई नो बहुत ही प्रोफेशन हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन मेहंदी लगाने का 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये भी बहुत ही अर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। वो एक स्किल हो गई इस मेहंदी आर्टिस्ट की, ठीक है। देन अगर बात करें अब ये प्लेटफॉर्म सूटेबल किसके लिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए कुछ अलग आपको नॉलेज की जरूरत होगी। तो माय डियर सिस्टर्स एंड स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे लाइक बीइंग स्टूडेंट करना चाहते हो, बीइंग हाउस वाइफ करना चाहते हो, बीइंग जॉब प्रोफेशनल करना चाहते हो, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस ओनर हो जो आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को डिजिटलाइज लाना चाहते हो, सो दिस प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली सूटेबल फॉर यू ऑल। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, क्योंकि आप अपनी लाइफ का 2 से 3 घंटा निकाल के अर्निंग करने की तरफ अपने एक लाइफ का स्टेप अहेड ले रहे हो, ठीक है। और एक छोटा सा रिमाइंडर है मेरी तरफ से कि आपको लाइक आपके मैटर नहीं करते कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, अगर आप 5th पास हो, आप 10th पास हो, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की लाइक होता नहीं कि क्यूरियोसिटी है, आप सीखना चाहते हो, सो दिस प्लेटफॉर्म इज 100% सूटेबल फॉर यू ऑल, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है डिजिटल स्किल्स में बूम कर रहा है। आपको पता होगा कि हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक जमाना था कि जब ऑनलाइन लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे, आज हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। एक जमाना था लोग ऑनलाइन लाइक सोचते भी थे कि पैसा मोबाइल से कैसे आता जाता है, राइट। तो ये डिजिटलाइजेशन हम लोग की लाइफ को ऑलरेडी 360 चेंज कर चुका है। वहीं पे अगर हम लोगों को पता चल जाए कि इनकम अपॉर्चुनिटीज भी है जिससे कि हम घर बैठे ऐसे कुछ स्किल सीख के अर्निंग कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ तो जाहिर सी बात है 360 चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिजिटल स्किल्स, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज जो कि जिससे आपका रिजल्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है, ठीक है। और अगर जाहिर सी बात है मेरा मानना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपके सामने आ रही है ना, तो दैट मीन्स कि वो आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं लिखी है, ठीक है। और उसके लिए बस देखो, अगर कोई भी चीज़ आप लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझते हो तो उस चीज़ के बारे में आप पहले चीज़ या तो आपके जहन में आता है, फिर वो चीज़ आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सर्च वर्च करते हो, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे आता है, फिर जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप तक पहुँच पाती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द जेंटल रिमाइंडर फॉर यू ऑल। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सीखने के बाद हम लोग अपनी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लैरिटी हो गई होगी कि हमें करना क्यों है, ठीक है, और हमें इस चीज़ के लिए लाइक आगे क्यों जाना है, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज की ज़रूरत क्यों है। और सबसे देखो सिंपल सी बात है, आपको अपने खुद की लाइफ का वाई क्लियर होगा कि हमें करना क्यों है। आप जाहिर सी बात है पैसे कमाने हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें कंप्लीटली अर्निंग प्लान होगा कि आप अर्निंग किस तरीके से करोगे, ठीक है। अर्निंग प्लान का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे चिंगम मार्केटिंग होगी या फिर लोग जोड़ने का काम होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ना ही किसी से मिन्नतें करनी है, ये कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड है, आपकी स्किल से रिलेटेड होगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को जोड़ने वाला काम है, क्योंकि वो ऑलरेडी हराम वर्क है। सो इसी बात पे लाइक इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं एंड वील मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सी यू सून।